चलो देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। यह कहता है 8.6 प्रमेय समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ गौर से देखो तुम लोग बोर्ड पे, ये जो हो गया मेरा एक समांतर चतुर्भुज हो गया, यह ABCD है। इसके विकर्ण जो है AC और BD जो है वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब OA बराबर OC और OB बराबर हमें लाना है OD। तो जो दिया हुआ है वह हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें हमें दिया हुआ है यह जिसमें AB जो है, AB समांतर है DC तथा AD जो है, AD समांतर है किसके, BC के, तथा AC और BD विकर्ण परस्पर का अर्थ क्या होता है, एक दूसरे को परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि एक नंबर में हमें लाना है OA जो है OC के इक्वल है और OB जो है सो OD के इक्वल है। ठीक है। चलो अब पहले तुम लोग समझो, यहाँ सब लोग गौर से देखो बोर्ड पर। ABCD मेरा एक समांतर चतुर्भुज है। तो तुम लोग गौर से देखो, ये AB समांतर DC है और AC तिर्यक रेखा। तो कोण 1 और ये कोण 2 कैसा कोण होगा, एकांतर अंतः कोण होगा। फिर ये AD जो है BC के समांतर है, AD तो D से ही ना रिलेटेड ये भुजा आया और BC, तो AD समांतर BC और BD तिर्यक रेखा है। ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे या एक काम करो, इसको छोड़ दो, यह जो है मेरा ये समांतर इसके हो गया। और फिर देखो ये मेरा AB समांतर DC है और BD तिर्यक रेखा है, BD तिर्यक रेखा है। तो अब देखो ये BD से रिलेटेड भुजा AB है और इधर DC जो है वो भी BD से रिलेटेड है। तो ये कोण और ये कोण, इसका नाम दे देते हैं 3 और ये 4। ये कैसा हो जाएगा, एकांतर कोण। और ये कोण कैसा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम करो तो इस त्रिभुज में आओ, इसका नाम हो गया मेरा क्या चीज, इसका नाम हो गया AOB में, AOB एवं COD में। अब तुम ही लोग बोलना, यह जो है मेरा एक कोण 1 इस त्रिभुज के कितने कोण के बराबर है, और कैसा कोण है यह, ठीक है, एकांतर अंतः कोण। फिर देखो यहाँ पे त्रिभुज AOB में कोण 3 किसके बराबर, और ये भी कैसा कोण, एकांतर अंतः कोण। यहाँ देखो तुम लोग, और फिर ये इसका नाम दे दो तो AOB बराबर हो गया COD, और ये कैसा कोण, हाँ, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए देखो तीनों कोण आ गया। तो लिखते हैं हम AAA कोण सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो हो गया, नाम दे दो, चिन्ह दे देते हैं सर्वांगसम का, AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD। और जब सर्वांगसम तो इस त्रिभुज का OA भुजा जो है किसके बराबर हो जाएगा, OC के। और फिर OB जो है, OB किसके बराबर हो जाएगा, OD के। यही ना हमें साबित करना था। कोई आपत्ति है इसमें, चलो इसको नोट करो तुम लोग जल्दी से। चलो कहता है यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखो अभी जो प्रमेय हम सिद्ध किए हैं उसके
ठीक उल्टा है। उसमें कह रहा था कि समांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब कहता है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब कहता है कि विकर्ण अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह चतुर्भुज जो होगा वह मेरा एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये प्रूफ करने के लिए ABCD मेरा एक चतुर्भुज है, इसका विकर्ण AC और BD जो है परस्पर ऊपर समद्विभाजित करते हैं। मतलब OA जो है OC के बराबर है। यहाँ देखो तुम लोग OB जो है सो OD के बराबर है। तो सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम दिया हुआ लिख देते हैं। तो सबसे पहले मान लो, माना चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर या बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। अर्थात इसका मतलब हो गया, बताओ तुम लोग, OA किसके बराबर? तथा OB किसके बराबर? OD के। तो सिद्ध करना है कि, ठीक है, तो सिद्ध करना है कि, ठीक है ना, सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तुम लोग बोर्ड पर गौर से देखो। अब चलते हैं हम प्रमाण में। ठीक है, सबसे पहले ये त्रिभुज और ये मतलब AOB और COD को हम सर्वांगसम करेंगे। तो आते हैं त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में। अब गौर से देखो, यह OA साइड जो है वह किसके बराबर है? उसके बाद OB जो है किसके बराबर है? तो पहले लिखो OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, और उसके बाद ये कोण AOB और ये कोण COD कैसा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। तो लिखो इसका नाम हो गया यह AOB बराबर इस कोण का नाम COD, और ये हो गया मेरा कैसा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। ये हो गया मेरा शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए दो कोण, दो भुजा और एक कोण, तो SAS सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? तो ये AOB सर्वांगसम हो गया किसके? COD के। ठीक है, अब जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये जो कोण है मतलब OAB या BAO DCO के इक्वल हो जाएगा। तो लिखो ये हो जाएगा मेरा, ये कोण हो गया OAB, या लिखो BAO बराबर DCO। अच्छा, BAO को हम, ये O तक है नाम, O को हम C तक ले जाए, कोण तो उतना ही ना होगा। BAO लिखे तो भी इतना ही कोण, अब BAC लिखे तो भी उतना ही कोण, फिर इधर DOC लिखेंगे तो भी इतना ही कोण, और DCA लिखेंगे DCA तो भी उतना ही कोण। लेकिन गौर से देखो ये दोनों कैसा कोण है? एकांतर अंत कोण का युग्म है। तो लिखो यहाँ, लेकिन ये एकांतर अंतः कोणों का युग्म है, कोणों का युग्म है। ठीक है, और जैसे ही कोण का युग्म है इसका मतलब AB किसके समांतर? तो AB समांतर हो गया DC। जैसे ये आया, सिमिलरली इसी प्रकार ये AD किसके समांतर ले आएंगे हम? तो AD समांतर BC। और जैसे ही ये दोनों आ गया, इसलिए ABCD एक कैसा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज है। क्लियर हुआ? कोई आपत्ति है? तो इतना नोट करने के बाद यहां से लिख लेना एक लाइन, कोई समस्या नहीं है, इसको नोट करो।
चलो देखो तुम लोग, कहता है कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। ये मेरा एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी जो है ये मेरा एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि, कहता है इसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है। यह ए बी जो है डी सी के बराबर है और समांतर है। ए बी जो है डी सी के बराबर भी है और समांतर है। हमें प्रूव करने के लिए कहता है ए बी सी डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम, माना चतुर्भुज ए बी सी डी में हमें दे रहा है ए बी बराबर डी सी तथा ए बी जो है वो समांतर है डी सी के। तो हमें सिद्ध करने के लिए कहता है, तो सिद्ध करना है कि पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे हैं यहाँ से, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। गौर से अब देखोगे बनावट में क्या काम कर रहे हैं, एसी को ना हम सबसे पहले मिला देते हैं। तो एसी को मिलाया, ठीक है। अब देखो तुम लोग, चलते हैं प्रमाण में। ये दोनों त्रिभुज को सबसे पहले हम सर्वांशम करेंगे, लिखो नहीं समझो। इस त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डी सी में। अब गौर से देखो सर्वांशम कैसे होगा। ए बी समांतर डी सी और ए सी तिर्यक रेखा, तो ये और ये कोण एकांतर अंतर कोण ए सी दोनों में है। ए बी किसके बराबर, ए बी किसके बराबर, डी सी के। इस कोण का नाम बी ए सी बराबर कोण हो गया ए सी डी। कैसा कोण, एकांतर अंतः कोण। उसके बाद अब देखो ए सी दोनों में है, ए सी बराबर ए सी, ये तो कॉमन हो गया। तो इसलिए देखो दो भुजा और एक कोण से, मतलब एस ए सर्वांगक्षमता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो ये हो गया त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज हो गया ए डी सी, सर्वांगसम हो गया। और जब ये सर्वांगसम हो गया तो तुम ही लोग गौर से देखो, ये कोण इसका नाम हो गया ए सी बी या बी सी ए बराबर ये कोण के हो जाएगा, इसका नाम हो गया डी ए सी। लेकिन ये तिरछी वाला कोण है, देखो यह कोण जो है ये भुजा और ई भुजा के मिलने से बना है, और ये जो कोण है ये AC और AD के मिलने से बना है। तो इसका मतलब ये BC और ये AD दोनों क्या होगा, समांतर, क्योंकि ये एकांतर अंतर कोण का युग्म है। तो लिखते हैं, लेकिन ये एकांतर अंतः कोणों के युग्म है, ठीक है। इसलिए यहां से लिख देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा सो समझो। इसलिए यह AD किसके समांतर हो जाएगा, BC के। अब आते हैं चतुर्भुज ABCD में। पहले से दिया हुआ है यहाँ AB किसके समांतर है, DC के। तथा अब आ गया ऊपर में AD किसके समांतर है, AD समांतर है BC। इसलिए ABCD एक कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का साइन यही ना है, चिन्ह, ठीक है। कोई आपत्ति नहीं है। चलो इसको नोट कर लो, पूरा तुम्हारा प्रमेय हो गया। अगर यदि तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो ये बात